हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट क्या होती है, नाकाम रियासत किसको कहते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, जिस तरह नाम है, नाम से पता चलता है फेल्ड स्टेट यानी कि एक नाकाम रियासत। ठीक है। और एक नाकाम रियासत का मतलब ये कि ऐसा ऐसा मुल्क, ऐसी रियासत जहाँ पे जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो अपना बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका बेसिक काम है, वो नहीं कर पा रही। जब किसी मुल्क के अंदर जो हुकूमत है वो अपना बुनियादी काम नहीं कर पाती या करने में नाकाम हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये फेल स्टेट है। अब किसी भी मुल्क में एक सरकार का क्या काम होता है, मुझे ज़रा ये बताएं। उसका काम होता है कि लोगों की जो बेसिक ज़रूरियात है वो पूरी करे, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उनको एजुकेशन दे, उनको सेफ्टी दे। ठीक है। जो बॉर्डर है उसको तहफ़्फ़ुज़ हो, मुल्क के ऊपर कोई हमला ना करे, यानी लोगों के अंदर एक सिक्योरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, वहाँ पे सुकून हो, अमन हो, वहाँ पे हेल्थ का सिस्टम अच्छा हो, लोग वहाँ वहाँ पे लोगों को इंसाफ मिल रहा हो। जब ये सारी चीज़ें किसी मुल्क में होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये फेल्ड स्टेट नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ना हों और ख़त्म होने को हों और हुकूमत की कोई रिट ना हो, हुकूमत की कोई बात ही ना माने, बल्कि हुकूमत को लोग गालियाँ दे रहे हों, तो ऐसे मुल्क को क्या कहा जाता है, फेल्ड स्टेट कहा जाता है, यानी नाकाम रियासत कहा जाती है। अब इसमें दो चीज़ें, एक तो ये भी हो सकता है कि ऐसी फेल्ड स्टेट उस रियासत को बोलते हैं, उस मुल्क को बोलते हैं जहाँ पे हुकूमत की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो, यानी हुकूमत के अंदर अहलियत ही ना हो कि वो लोगों को बेसिक जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करे। ठीक है, उनके काम करे, उनको इंसाफ दे, उनको एजुकेशन दे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे, उनको यानी कि तहफ़्फ़ुज़ दे, उनको सिक्योरिटी दे, नंबर वन। दूसरा ये होता है, बाज़ औक़ात हुकूमत जो है ना, वो उसकी अपनी लेजिटिमेसी कोई नहीं होती। हुकूमत की अपनी जो लेजिटिमेसी है वो, यानी कि वो उससे उसकी आम आवाम उसको मानती नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी, ये नाजायज़ हुकूमत है, ये जायज़ हुकूमत नहीं है। तो जब किसी हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर भी सवाल उठे तो तब भी उस मुल्क को क्या कहा जाता है, फेल्ड स्टेट कहा जाता है। तो अब हम अगर यहाँ पे गौर करें तो फेल्ड स्टेट के पीछे एक्चुअली एक ही चीज़ है, और वो क्या है, सरकार। वो क्या है, हुकूमत। वो क्या है, गवर्नमेंट। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बहुत सारे वर्कर्स और उनके जो सीनियर लीडरशिप है वो ये कहती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की है, वो उसको कहते हैं कि ये लेजिटिमेट नहीं है, ये नाजायज़ हुकूमत है, ये जायज़ तरीके से नहीं आ रही, ये धांधली से आई है, ये चोर दरवाजे से आई है। ये लोग कहते हैं कि ये फॉर्म 45 47 की यानी कि सरकार है। ठीक है। तो वो एक्चुअली हुकूमत को जो है ना, वो उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। लेकिन खैर, मतलब वो ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तान जो है ना कोई फेल्ड स्टेट है, लेकिन वो हुकूमत की लेजिटिमेसी पे ज़रूर सवाल उठाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये डेफिनेशन हो गई फेल्ड स्टेट की। अब हम देखेंगे कि एक फेल्ड स्टेट की क्या खसूसियात हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार फेल्ड स्टेट क्या होती है, नाकाम रियासत क्या होती है, तो दोस्तों ये चीज़ें जो अभी अभी आपको बता रहा हूँ, अगर ये किसी रियासत के अंदर पाई जाती हैं तो यकीन जाने तो उस मुल्क को हम कहेंगे कि भाई ये एक नाकाम रियासत है। नंबर वन, जिस मुल्क में सिविल वायलेंस हो, लोग आपस में लड़ते रहें, लोगों ने हथियार उठाए हों, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हों, ABCD ग्रुप बन गए हों, उन्होंने वो आर्म्ड फोर्सेस बन जाएं, वो आपस में लड़ते रहें, हथियारों का इस्तेमाल करें, नंबर वन। इसके अलावा करप्शन बहुत हो, वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन इतनी दबा के करप्शन करें कि लोगों के जो है ना वो, यानी जायज़ काम ना करें, वो लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़ ना दें, बल्कि वो अपने यानी तजूरी भरें, नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, हाई क्राइम रेट, जहाँ पे बहुत सारा जुर्म हो रहा हो, इतना क्राइम रेट हो, इतना इतना वहाँ पे क्राइम हो रहा हो कि यानी कि लोगों को समझ ही ना आए। ठीक है। इसके अलावा गुर्बत हो जहाँ पे, इसके अलावा इलिटरेसी हो, जहाँ पे एजुकेशन ना हो, स्कूल्स ना हो, लोग पढ़ने ना जाएं, जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल के बजाय वो जनाब जो है ना वो क्राइम करते फिरें। इसके अलावा जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, रोड, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम ना हो, बिल्कुल ऐसे रेगिस्तान, रेती रेत हो, कोई रोड ही ना हो, कोई चक्कर ही ना हो, कोई सीन ही ना हो दोस्तों। और इसके अलावा जहाँ पे किसी हुकूमत की और वहाँ की सियासी जमातों की कोई लेजिटिमेसी ना हो, लोग उन यानी कि सियासी लीडरशिप को लोग थू-थू करते हों, उनको मानते ही ना हों, यानी सियासत वहाँ पे गाली बन जाए। तो जिस मुल्क में ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस रियासत को क्या कहा जाता है, उस मुल्क को क्या कहा जाता है, फेल्ड स्टेट। अच्छा, अब इसके काज़ज़ क्या हैं? कोई भी एक स्टेट है वो फेल्योर की तरफ क्यों जाती है? नंबर 1, भाई सिंपल ये है कि वहाँ पे सिविल वार हो जाती है। जिस मुल्क में सिविल वार हो ना,
मुख्तलिफ जो है ना ग्रुप्स जो हथियार उठा के आपस में लड़ें या हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ें और हुकूमत उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, तो इसका मतलब है कि अब ये मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है, एक फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। इसके अलावा करप्शन हो, पुअर गवर्नेंस हो, इसके अलावा जुडिशल सिस्टम बहुत वीक हो, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो लोग फिर बगावत करते हैं, हथियार उठाते हैं, इस तरह का सिस्टम हो। इसके अलावा वहाँ पे जो मिलिट्री है उसकी इंटरफेरेंस हो, ठीक है, वहाँ की जो फ़ौज है वो सियासत के अंदर मुदाखलत करती फिर रही हो, वो बॉर्डर पे तरफ डिफेंस के बजाय जो मुल्क की सियासत संभाले, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को चूज़ करे, वहाँ पे ले जाए कानून साजी करे, पार्लियामेंट को मैनेज करे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आगे चल के एक फेल्ड स्टेट की तरफ जा रही होती हैं। और इसके अलावा उस मुल्क के अंदर बैरूनी बड़ी मुदाखलत हो, यानी दूसरे मुल्क जो है ना वो उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हों, यानी एक मुल्क है वो अपना काम कर रहा है लेकिन दूसरे मुल्क उसको कहते हैं नहीं ये ना करो, वैसे ना करो, हमारे कहने पे बजट बनाओ, ये करो, वो करो। ये सारी सिचुएशन आगे चल के जनाब उस मुल्क को एक फेल्ड स्टेट यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं, यानी वो मुल्क फिर आगे चल के एक फेल्ड स्टेट, एक नाकाम रियासत बन जाता है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये जो फेल्ड स्टेट है इसको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के लिए जनाब प्रोफेसर चार्ल्स टी कॉल ने एक मॉडल बताया था जिसका नाम है गैप फ्रेमवर्क। इसमें इन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी स्टेट के फेल्योर को डिफाइन नहीं कर सकते उसके, क्योंकि ये फेल्योर जो लफ्ज़ है ना बड़ा सब्जेक्टिव है। माने किसी को नाकाम कह देना ये मतलब कोई इसको हम किस तरह साबित कर सकते हैं, ये इस तरह की यानी कि एक सब्जेक्टिव वर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए उसने कहा कि भाई एक्चुअली अगर किसी भी मुल्क के अंदर जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर 3 गैप हो ना, तो समझें कि वो जनाब जो मुल्क है ना वो एक नाकाम है। मिसाल के तौर पर उसमें सबसे पहले कैपेसिटी का गैप हो कि उसके हुकूमत के पास कैपेसिटी ना हो कि वो बेसिक गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर पाए, यानी हेल्थ केयर, एजुकेशन, साफ़ पानी प्रोवाइड करने में वो नाकाम हो, उसके अंदर ये यानी कैपेसिटी ना हो। इसके अलावा सिक्योरिटी का गैप हो, वो हुकूमत जो है ना वो जो रियासत है वो लोगों को प्रोटेक्शन ना दे रही हो, वहाँ पे अगर कोई मुल्क के अंदर वायलेंस हो रही है तो उसको ना रोके, जुर्म हो रहा है उसको ना रोके, और इसके अलावा वहाँ पे उस मुल्क पे अगर बाहर से कोई हमला करे तो उसको भी रोकने में नाकाम हो जाए। तो अगर ये भी गैप है, तीसरा सिक्योरिटी, और इसके बाद है लेजिटिमेसी गैप। और इसके अलावा अगर उस मुल्क के अंदर जो भी हुकूमत है उसको लोग नहीं मानते, बहुत सारी आवाम जो है ना पॉलिटिकल लीडर से खफा हैं, उनको नाजायज़ समझते हैं, उनको जायज़ नहीं समझते, उनको इज़्ज़त नहीं देते, उनको पॉलिटिकल सेटअप का यानी पॉलिटिकल प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बनते, लोगों का सियासत पे जो है ना एतमाद ख़त्म हो चुका है, दिल उठ चुका है। तो ये 3 गैप अगर किसी मुल्क में पाए जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे भाई ये फेल्ड स्टेट है, ठीक है। तो अगर किसी रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर ये 3 गैप एट अ टाइम पाए जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फेल स्टेट। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि किसी भी स्टेट का जो फेल्योर है उसको किस तरह मेज़र किया जाता है। मेज़र करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट। ये क्या होता है? एक्चुअली ये बड़ा एक मशहूर टूल है और इसका तरीका ये होता है कि हम यानी कि एक हुकूमत जो है ना उसको मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स के अंदर मेज़र करते हैं और फिर उसको स्कोर देते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स है जिसका नाम है फ्रेजाइल स्टेट इंडेक्स, यानी फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर मुल्क इंडेक्स, ठीक है। और ये फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है, ये जारी करता है हर साल। तो ये 178 कंट्रीज़ का जो है ना वो एक डेटा कलेक्ट करता है और फिर उनको कैटेगराइज़ करता है कि सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल कौन-सा, यानी सबसे ज़्यादा कमज़ोर या नाकाम रियासत कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। अच्छा जी, इसमें अब वो जो है ना 4 जो है ना मेजर इंडिकेटर्स होते हैं, 4 किस्म के उन्होंने फ़ील्ड्स बनाई होती हैं, उसके अंदर जनाब उनको स्कोर देते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर है सोशल इंडिकेटर देखेंगे कि सोशल इंडिकेटर में देखेंगे कि उस मुल्क के अंदर जो वहाँ पे पॉपुलेशन है, अवाम है, उसका प्रेशर क्या है? क्या वहाँ पे खाने की शॉर्टेज तो नहीं है? क्या वहाँ पे जो रेफ्यूजीज़ हैं उनका नंबर ज़्यादा तो नहीं है? क्या वहाँ पे फॉरेन इंटरवेंशन तो नहीं है? यानी एक ये होगा सोशल इंडिकेटर, उसका चेक करेंगे। दूसरा पॉलिटिकल इंडिकेटर देखेंगे कि वहाँ पे हुकूमत कितनी लेजिटिमेट है, जायज़ है और हुकूमत कितनी अच्छी है, लोग हुकूमत को इज़्ज़त देते हैं कि नहीं देते हो, लोग हुकूमत का कहना मानते हैं कि नहीं मानते, लोग हुकूमत को टैक्स देते हैं कि नहीं देते, और हुकूमत जो है ना लोगों को पब्लिक सर्विस देती है कि नहीं देती, हुकूमत ह्यूमन राइट्स की जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ देती है कि नहीं देती, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तीसरा इंडिकेटर है इकनॉमिक इंडिकेटर, देखेंगे कि भाई इकनॉमिक सूरत हाल क्या है, ठीक है, इक्वलिटी तो नहीं है, लोग वहाँ पे ब्रेन ड्रेन तो ये लोग यानी कि मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में रोज़गार के लिए तो नहीं जा रहे। और तीसरा है कोहेजन इंडिकेटर, इसमें ये होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी तगड़ी हैं वहाँ पे, उस मुल्क के अंदर फ़ौज कितनी तगड़ी है, मजबूत है, क्या वहाँ पे पॉलिटिकल एलिटिस के अंदर डिवीज़न तो नहीं है, क्या वहाँ पे सोशल ग्रुप कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, यानी मुख्तलिफ सोशल ग्रुप आपस में लड़ तो नहीं रहे। तो ये 4 इंडिकेटर्स के अंदर हम जो है ना मुल्कों को स्कोर देते हैं।
तो जनाब अब ये 2024 के अंदर जो लिस्ट आई थी तो उसमें जो टॉप 10 मोस्ट फ्रेजाइल स्टेट्स थे, यानी सबसे कमज़ोर हुकूमत जिनकी इन 4 इंडिकेटर्स के अंदर बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी, तो उसमें सबसे पहले सोमालिया, उसके बाद सूडान, उसके बाद साउथ सूडान, उसके बाद सीरिया, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, यमन और अफ़गानिस्तान। यानी ये जो मुल्क है ना भाईजान, सबसे ज़्यादा नाकाम रियासतें कही जाती हैं, या इनको फ्रेजाइल स्टेट यानी कमज़ोर रियासतें भी कहा जा सकता है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे कमज़ोर या नाकाम रियासत कौन सी है, वो है सोमालिया की, जहाँ पे जनाब ये चारों इंडिकेटर्स आपको नहीं मिलते, यानी सोशल इंडिकेटर भी ख़राब है, इकनॉमिक भी ख़राब है, पॉलिटिक भी ख़राब है, सिक्योरिटी का भी मामला है। अच्छा जी, अब लीस्ट फ्रेजाइल स्टेट कौन सी हैं, यानी कि सबसे कम, यानी सबसे मजबूत, कामयाब कामयाब यानी सक्सेसफुल स्टेट की लिस्ट में नंबर 1 नॉर्वे आता है, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद आइसलैंड, उसके बाद डेनमार्क और उसके बाद न्यूजीलैंड। इनका स्कोर बहुत बेहतर है इस यानी कि इंडिकेटर्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा तरीका है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम यानी देखते हैं कि एक स्टेट फेल्योर का प्रोसेस क्या होता है, इसकी थ्योरी क्या है। तो इसका भी जनाब एक एक स्टेज मॉडल है जिसमें 3 कोर एलिमेंट देखे जाते हैं कि एक मुल्क के अंदर एक हुकूमत का कंट्रोल कितना है, नंबर 1 उसकी लेजिटिमेसी और रूल ऑफ लॉ। यानी अगर ये 3 चीज़ें किसी मुल्क में पाई जाती हैं तो वो मुल्क को क्या कहा जाता है कि ये यानी कि मुकम्मल एक मजबूत मुल्क है, ठीक है ना, मजबूत एक स्टेट है। अगर ये 3 कोर एलिमेंट कमज़ोर हैं तो फिर हम उसको बोलेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल नाकाम है। अब उसके अंदर फिर हम इसको ना स्टेट को 4 कैटेगरीज़ के अंदर यानी कि डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है कंसोलिडेट स्टेट। इसका मतलब है कि एक ऐसी यानी कि हुकूमत, रियासत जिसके जिसके अंदर हुकूमत का कंट्रोल तो बड़ा स्टेबल है, लेजिटिमेसी भी अच्छी है और रूल ऑफ लॉ भी, यानी ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं जो मैंने भी आपको बताई। उसके बाद है वीक स्टेट। वीक स्टेट का मतलब है कि वहाँ पे सरकार का इंटैक्ट तो है लेकिन लेजिटिमेसी और रूल ऑफ लॉ बड़ा कमज़ोर है, यानी कि लेजिटिमेसी का भी इशू है, रूल ऑफ लॉ का इशू है, लेकिन हुकूमत का कंट्रोल है मुल्क के अंदर। उसके बाद है फेलिंग स्टेट। फेलिंग स्टेट का मतलब होता है वो मुल्क जिसके अंदर जो हुकूमत है उसका कंट्रोल थोड़ा लूज़ हो रहा है लेकिन फिर भी वो लेजिटमेट है और रूल ऑफ लॉ भी है, मतलब वैसे ही उसका कंट्रोल कमज़ोर है लेकिन लोग फिर भी उसको मानते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है फेल्ड। फेल्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मुल्क जिसके जिसके अंदर सरकार के पास ये तीनों चीज़ ना हो, ना उसका कंट्रोल हो वहाँ का सरकार का उस मुल्क में अपने अवाम के ऊपर, ना लेजिटिमेसी हो, ना रूल ऑफ लॉ हो, ठीक है जी। तो ये भी एक मेथड है फेल्ड स्टेट को मेजर करने का। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये जो फेल्ड स्टेट्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर। यार एक तो बड़ा ये होता है कि जो इस तरह के जो नाकाम रियासतें होती हैं ना, वो वहाँ पे दहशत गर्दों के जो है ना वो घर बन जाते हैं, दहशत गर्द वहाँ पनाह लेते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर 9/11 के बाद अलकायदा ने यानी कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने वहाँ पे यानी कि वहाँ पे छुप के बैठ गई। इसके अलावा जनाब ये जो मुल्क होते हैं ये क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, हुकूमत कमज़ोर होती है, तो वहाँ पे फिर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग होती है। इसके अलावा बहुत सारी जो रेफ्यूजीज़ हैं वो जनाब दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं क्योंकि उनकी हुकूमत जो है ना नाकाम हो जाती है। जैसे अफ़गानिस्तान का एग्जांपल लें तो अफ़गानिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, तो बहुत सारे जो अफ़गानी लोग हैं बेचारे दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तान में आ गया, कोई ईरान में बैठ गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो नाकाम रियासतें होती हैं तो वहाँ पे ना सेहत की बड़े हालात ख़राब होते हैं, बड़ी बीमारियाँ होती हैं और बड़ी-बड़ी बीमारियाँ दूसरे मुल्कों में फैलती हैं जैसे मलेरिया, एड्स वगैरह। इसके अलावा वहाँ पे जो है ना वो जो ये नाकाम रियासतें होती हैं ये पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल पीस या सिक्योरिटी है उसके लिए भी ये थ्रेट होते हैं, ख़तरा होता है। उनको ख़तरा होता है यार ये एक नाकाम रियासत है, यहाँ पे सारे जो है ना मुजरिम लोग बैठे हुए हैं, टेररिस्ट लोग बैठे हुए हैं, तो ये कभी भी किसी भी मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन है, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, समटाइम्स ये फेल्ड स्टेट की थोड़ी बहुत मदद करते हैं, उनको सिक्योरिटी असिस्टेंट भी देते हैं, पैसे वगैरह भी देते हैं, तो ये थोड़ी बहुत उनकी मदद करते हैं ताकि यार वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएँ। अदरवाइज़ एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि वो जो है ना वहाँ पे फिर कुछ लोग जो है ना वो अपने से भी कुछ हुकूमतें बना के वहाँ पे उस मुल्क को ज़रा पाँव पे खड़े करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वैसे का वैसे ही रहता है। अच्छा जी, अब हिस्टोरिकल एग्जांपल देखें तो जनाब इस टाइम सूडान है। सूडान में 2023 से आपको पता है कि सिविल वॉर चल रही है सूडान की आर्म फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में, जिसकी वजह से 12 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं और वहाँ पे बहुत ही जनाब बड़े बड़े हालात ख़राब में, लोगों को रोटी कपड़ा का बड़ा मसला है, ठीक है। इसके अलावा साउथ सूडान है, हालांकि वो 2011 में आज़ाद हुआ सूडान से, लेकिन वहाँ पे भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, करप्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से हर वक्त
वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। इसके अलावा सीरिया, शाम है, सिविल वार चल रही है, वहाँ पे भी बहुत सारी फॉरेन इंटरवेंशन है, मुल्कों में आपस में लोग रहते हैं यानी लड़ते हैं। सियासी वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, सियासी वहाँ पे जो कल्चर है वो बहुत नापीद हो चुका है। इसके अलावा यमन आप देखें, यमन में इतने हालात ख़राब हैं, इतनी बीमारियाँ हैं, इतने प्रॉब्लम हैं। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये एक हम फेल्ड स्टेट का कह सकते हैं या फ्रिजाइल स्टेट भी इनको कह सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक फेल्ड स्टेट के बारे में बताया, उसका मतलब क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, उनको हम किस तरह मेज़र करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।